अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने डिस्कस करना है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, किस चीज़ से बने हुए हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। हमारे पास यानी कि एक प्रोटीन और दूसरे प्रोटीन के अंदर जो डिफरेंस होगा वो दो चीज़ों पे होता है। नंबर एक होता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सेकंड होता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड यानी कि एक प्रोटीन के प्रॉपर्टीज, एक प्रोटीन का नेचर, एक प्रोटीन का फंक्शन दूसरे प्रोटीन से डिफर होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है, उसमें अमाइनो एसिड की तादाद होगी 51 होगी, तो वो एक अपने लिए अलग प्रोटीन होगा। एक और प्रोटीन होगा, लेट सपोज उसमें 51 की जगह 52 हो, तो प्रोटीन का वो फंक्शन भी चेंज होगा, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होंगी। सेकंड जो है वो है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड की तरतीब। अगर लेट सपोज हम कहते हैं कि ए बी सी डी, ये क्या है? अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड है, बी अमाइनो एसिड है। अब ये एक प्रोटीन है लेकिन उसका तरतीब चेंज हो गया, तो क्या होगा? प्रोटीन भी डिफरेंट होगा, उसका फंक्शन भी डिफरेंट होगा एंड स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम कैटेगराइज करते हैं 4 क्लासेस में। पहले हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में यानी ये हमारे पास सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। प्राइमरी बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं, पहले को बोलते हैं। तो ये हमारे पास सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। इसमें क्या होते हैं? इसमें ये होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी अमाइनो एसिड जो चेन बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। वो क्या होंगे? वो लीनियर फॉर्म में होंगे, स्ट्रेट चेन होगा उनका। पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन इन लीनियर फॉर्म, स्ट्रेट चेन में होगा। और इसी के अंदर यानी इसी के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर डिटरमिन करेगा, स्ट्रक्चर को कौन डिटरमिन करेगा? वही नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। पहली दफा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है एफ सेंगर। उन्होंने पहली दफा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को डिस्कवर किया था। 10 साल की मुसलसल मेहनत के बाद उसने हमें बता दिया हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन पहले करते हैं कि इंसुलिन है क्या। इंसुलिन हमारे पास क्या है? ये पेप्टाइड हार्मोन है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो तो हमारा जो पेनक्रियाज है वो क्या पैदा कर लेता है? ग्लूकोज सिक्रीट कर लेता है। और क्या कर लेता है? ये इंसुलिन सिक्रीट कर लेता है पेनक्रियाज और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। जिन लोगों को डियाबेटिस यानी शुगर के प्रॉब्लम होते हैं, एक्चुअली इनके इंसुलिन में क्या होती है? म्यूटेशन होती है। उनकी इंसुलिन कम मिकदार में सिक्रीट होते हैं, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तुम लोगों ने देखा होगा कि वो इंसुलिन की इंजेक्शन लगवा देते हैं। बहरहाल, तो एफ सेंगर ने पहली दफ़ा इंसुलिन का सीक्वेंस बताया। उन्होंने ये कहा कि जो इंसुलिन हार्मोन है, जो इंसुलिन प्रोटीन है, इसमें 51 अमाइनो एसिड है। 51 अमाइनो एसिड्स है। और ये जो 51 अमाइनो एसिड्स है ये 2 चेन में है। यानी इसके लेट्स सपोज एक चेन 1 है, दूसरा चेन 2 है। तो एक चेन में है 21 अमाइनो एसिड, दूसरे चेन में है 30 अमाइनो एसिड। लेट्स सपोज ये क्या है? ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। इसी तरह ये दूसरा चेन है, ये अमाइनो एसिड है और ये क्या है? ये अमाइनो एसिड हो गए।
डिफरेंट अमाइनो एसिड हमारे पास, विलीन, ग्लाइसिन, एस्टाटीन, ग्लूटामिक एसिड। तो उसने ये कहा कि एक चेन में जो अमाइनो एसिड हैं वो है 21, दूसरे चेन में जो अमाइनो एसिड है वो है 30, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक्ड है डाई सल्फाइड ब्रिज के जरिए, डाई सल्फाइड ब्रिज, कि एक चेन इंसुलिन का एक चेन दूसरे के साथ कनेक्ट है डाई सल्फाइड बॉन्ड या डाई सल्फाइड ब्रिज। इसमें क्या होते हैं, इसमें डाई सल्फाइड ब्रिज होते हैं सल्फाइड बॉन्ड के जरिए। और ये जो इंसुलिन के अंदर 2 डाई सल्फाइड ब्रिज हैं, कौन से नंबर पे होते हैं वो मैं बता देता हूँ, बुक में नहीं है लेकिन तुम लोग को माइंड में होना चाहिए। हमने कहा कि 2 चेन है, एक चेन में क्या है 21 अमाइनो एसिड है, एक में क्या है 30 है, टोटल कितने अमाइनो एसिड है 51। तो चेन ए में या चेन 1 में हमारे पास अमाइनो एसिड नंबर 7 जो कि आता है सिस्टीन आता है। सेकंड चेन में भी अमाइनो एसिड नंबर 7 में भी हमारे पास सिस्टीन अमाइनो एसिड आता है, उसके दरमियान क्या है डाई सल्फाइड ब्रिज है या डाई सल्फाइड बॉन्ड है। अगला कहाँ पे है, अगला इसमें से है हमारे पास अमाइनो एसिड नंबर 20, यहाँ पे सिस्टीन है, सिस्टीन अमाइनो एसिड आता है। लेकिन इसी का अमाइनो एसिड नंबर 19, इसी का भी सिस्टीन आता है और इनके दरमियान क्या है डाई सल्फाइड ब्रिज है। लिहाजा हमने क्या कहा कि हमारे पास इंसुलिन क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, उसमें अमीनो एसिड स्ट्रेट चेन में है, एक चेन में 21 दूसरे में 30 और एक दूसरे के साथ लिंक्ड है हमारे पास डाई सल्फाइड ब्रिज। एक डाई सल्फाइड बनता है अमाइनो एसिड नंबर 7 पे, दोनों का 7 है। दूसरा जो डाई सल्फाइड बनता है वो बनता है, पहले का होगा अमाइनो एसिड नंबर 20 और दूसरे का होगा अमाइनो एसिड नंबर 19। अगला हमारे पास हीमोग्लोबिन, कल हमने डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन क्या है या व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी हमारे पास एक प्रोटीन है, इसके अंदर टोटल 574 अमाइनो एसिड्स है और इसी 524 अमाइनो एसिड को हम 4 चेन के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। 2 हमारे पास अल्फा चेन होते हैं, 2 हमारे पास बीटा चेन होते हैं, टोटल 4 चेन आ गए 4, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा के अंदर एक के अंदर 141 अमाइनो एसिड है, दूसरे के अंदर भी 141 अमाइनो एसिड है। इस तरह बीटा के अंदर एक के अंदर 146, दूसरे के अंदर 146 और टोटल कितने अमाइनो एसिड हमारे पास बनते हैं 574। जिस तरह हम इसके क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में फिर डिटेल से पढ़ते हैं, वहाँ पे तो डाई सल्फाइड ब्रिज थे, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है यानी अमाइनो एसिड के दरमियान 3 किस्म टाइप की इंट्रैक्शंस है। एक इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस है, हाइड्रोजन बॉन्ड है और आयोनिक बॉन्ड के जरिए क्या होते हैं एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। हमारे बॉडी में मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड है, ओवर 10,000 अमाइनो एसिड, ओवर 10,000 प्रोटीन। हमारे बॉडी में 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन है और ये किस चीज़ से बनी हुई है 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से, यानी अमीनो एसिड का नंबर एंड सीक्वेंस चेंज हो जाता है, यानी इसी 20 अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन बना देते हैं। किसी भी प्रोटीन का साइज हम मालूम करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिन करते हैं 2 चीज़ों पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। लेकिन अगर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, लेट सपोज एक प्रोटीन है अमाइनो एसिड से बना हुआ है, अब किसी एक अमीनो एसिड में चेंज आ गया, सीक्वेंस में चेंज आ गया या अमीनो एसिड रिप्लेस हो गया या उसके नंबर में चेंज आ गया, तो जो प्रोटीन का फंक्शन होगा, प्रोटीन या फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा या उसका होगा एबनॉर्मल फंक्शन होगा। एग्जाम्पल हमारे पास है सिकल सेल हीमोग्लोबिन का।
सिकल सेल हीमोग्लोबिन। हमें पता है कि हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड्स है। इनमें से इनके जो अल्फा चेन है वहाँ पे एक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड उसकी जगह आ जाता है वेलिन आ जाता है। यानी 574 में से सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल फंक्शन है, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। अब सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो गया, लिहाजा प्रोटीन ने अपना फंक्शन क्या किया, नॉर्मल फंक्शन किया, जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। किस वजह से होती है कि वहाँ पे जो नॉर्मल चेन में मौजूद है अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह वो रिप्लेस हो जाता है वेलिन, और हमारे पास जो डिसऑर्डर बनते हैं, जो एबनॉर्मल फंक्शन काज करते हैं, इसको हम नाम देते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। व्हाट इज, अब क्वेश्चन ये है कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन क्या है या इसमें क्या होता है। सिकल बोलते हैं दरांती को बोलते हैं, जिसे हम क्या कर लेते हैं, चारा काटते हैं ना, वो किस तरह होती है, इस शेप का होता है। सेल हीमोग्लोबिन, यानी यहाँ सिकल सेल हीमोग्लोबिन में जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है वो सिकल लाइक हो जाते हैं, टेढ़े से हो जाते हैं, यू कवर। और फिर जब ये टेढ़े हो जाते हैं, जो हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स है कैपिलरीज, ये वहाँ से पास नहीं होते। द सिकल सेल्स आर स्टक्ड इन आवर स्मॉल कैपिलरीज, वहाँ से पास नहीं होते तो ऑक्सीजन को नहीं लेके जा सकते। ऑक्सीजन टिश्यू में नहीं जाएगा तो टिश्यू डैमेज होगा, एंड पे आर्गन डैमेज होगा तो बॉडी की क्या होगी, डेथ होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक अमीनो एसिड की रिप्लेसमेंट की वजह से पूरे प्रोटीन का फंक्शन क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, प्रोटीन का फंक्शन चेंज हो गया। जिसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन, कि जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स स्टक्ड हो जाते हैं उसकी स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है रेड ब्लड सेल का वो बाइकनकेव है, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सिकल लाइक हो जाते हैं। अगला हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो इसमें हमारे पास सेकंड क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वहाँ पे हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन थे वो थे हमारे पास लीनियर फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास बना देते हैं हेलिक्स फॉर्म में, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट। जो अमीनो एसिड होते हैं इसमें ये क्या कर लेते हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये लाइन है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। अब यहाँ पे कि इसी एक हेलिक्स में सिर्फ एक दफ़ा टर्न में हमारे पास आते हैं टोटल 3.6 अमीनो एसिड्स, और प्रोटीन के इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। ये एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स के साथ अटैच होता है, ये इनके दरम्यान होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए क्या होते हैं, अटैच होते हैं। सबसे जो मोस्ट हमारे पास कॉमन है वो हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स है, जिसके हमारे पास एग्जांपल्स है। जो हमारा प्रोटीन है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, फिब्रिनोजन है, या हमारे पास केराटिन प्रोटीन है जो कि हमारे हेयर्स एंड नेल को बना देता है, फिब्रिनोजन हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग है। इसमें एक दूसरा भी आता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, एक तो अल्फा हेलिक्स हो गया, दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट में ये होता है कि ये क्या बना देते हैं, जिगजैग स्ट्रक्चर बना देते हैं, और ये भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए अटैच होती हैं। लेकिन सबसे जो मोस्ट हमारे पास कॉमन है वो क्या है, अल्फा हेलिक्स है। इसके बाद हमारे पास है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमारे पास प्रोटीन की जो थर्ड कैटेगरी है उसको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड के, वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाते हैं। जैसे सपोज पहले हमारे पास क्या थे, स्ट्रेट थे, सेकंड में हमारे पास क्या आ गए, हेलिक्स आ गए। टर्शरी में क्या है कि ये एक दूसरे के साथ यूँ क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। अरेंजमेंट इसकी कन्फिग्रेशन ऐसी आ जाती है कि एक दूसरे के साथ फोल्डिंग बना देते हैं। और इसमें 3 किस्म की इंटरेक्शन मौजूद है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। इनमें एक है आयनिक बॉन्ड मौजूद होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होते हैं, और इसमें हमारे पास क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तुम लोग को ये याद करना चाहिए ज़्यादा, मतलब इस बात पे कि जो मेन डिफरेंस है उनकी इंटरेक्शन की वजह से कि डाइसल्फाइड इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है, इनके टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन सी इंटरेक्शन है। हमारे पास जो एग्जांपल है टर्शरी स्ट्रक्चर में, इसमें हमारे पास क्या आते हैं, जितने भी हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं, जितने भी हमारे पास हार्मोन्स हैं, जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं, यानी टर्शरी स्ट्रक्चर बना देते हैं ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में कि व्हाट आर द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लास्ट पे हमारे पास है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो फोर्थ कैटेगरी आती है प्रोटीन की स्ट्रक्चर में। इसको हम नाम देते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसकी मज़ीद क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज आ जाती है, इनकी एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाती है, इनकी कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है। और इसमें हमारे पास बॉन्डिंग होती है, यानी जो इंटरेक्शन है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से होती है। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड। जो हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, तो इसमें हमारे पास आता है हीमोग्लोबिन। और वी नो ऑलरेडी दैट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 574 अमीनो एसिड एंड द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो आज हमने डिस्कस किया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके बॉन्डिंग, उसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, उसके बाद हम आएंगे डीएनए एंड आरएनए पे। इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।